हाँ, मैं बस कहना चाह रहा था सरल शब्दों में कि इंसान की उत्पत्ति के बाद या उसके दुनिया के आगे बढ़ने के बाद मूल रूप से समस्या ये रही है कि जो अलग अलग रसायनों के कारण या अलग अलग चीज़ खाने के कारण जो रसायन बने हैं या दिमाग में जब केमिकल, ये साइंस भी कहती है, जब केमिकल की समझ या उनसे होने वाले प्रभावों को देखा गया, समझा गया, उसको मानवीय स्वभाव में नियंत्रित करने वाले जो लोग थे, वो उनके पास कोई विद्या नहीं थी, कोई कला नहीं थी, बस केवल सहजता से वो देख रहे थे और मानवीय स्वभाव को, उसकी उग्रता, उसका क्रोध, उसका लालच, उसकी वासना, उसकी तृष्णा, उनको समझ के जान के सिर्फ और सिर्फ उसका बौद्धिक उपचार करना, मतलब कि आपने शब्दों से बता दिया कि नहीं तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, तुम इतने दिन यहाँ खड़े रहो, तुम उतने दिन वहाँ खाओ, यहाँ जाओ, इतने लोगों से दूर रहो, कुछ समाधान बता दिए जो एक पर्टिकुलर टाइम तक उस आदमी को अपनी जो कुदरती या जो उसकी जो नेचुरल वो जो है उसकी ऊर्जा में जो प्रवाहन है, जो प्रवाहित जो हो रही है, उसको थोड़े दिन के लिए थाम देते थे कि नहीं भाई आप शांति से रहो, शांत रहो। तो वो जो शांति उत्पन्न करने के लिए बनाई गई व्यवस्था थी, मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि इंसानों में मस्तिष्क का प्रादुर्भाव होने के बाद बुद्धि, अवचेतना, दर्शन के प्रादुर्भाव या उत्पन्न होने के बाद उसी समाज के लोगों के द्वारा उस प्रादुर्भाव के अतिरोध को रोकने के लिए जो कार्रवाई की जाती थी उसे आध्यात्म का नाम दिया गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं आध्यात्म आपकी प्रवृत्ति का अतिरेक, बुद्धि के आने के बाद, आध्यात्म का प्रादुर्भाव हुआ बुद्धि के बाद। बुद्धि के पहले आध्यात्म नहीं आया है। यानी चीजों की समझ कि अंततः कुछ नहीं है। बंदर 100 साल दौड़ता है, 20 साल दौड़ता है, दाड़ों पे दौड़ता रहेगा, सारी पुश्तें उसकी डालों पे दौड़ती रहेंगी, लेकिन उसका अंत क्या है? लेकिन फिर कुछ लोगों ने बंदरों को बताया, समझाया एक्ट करके कि नहीं, आप जमीन पे भी चल सकते हो, आप पानी पे भी चल सकते हो, आप नॉन वेज भी खा सकते हो। बहुत सारे बंदर नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं। बर्फ के बंदर अलग हैं, जंगल के अलग हैं। तो जो डिफाइन करने की जो प्रवृत्ति है वो आदमी के आचरण को देखते हुए, समाज के लोगों ने उनकी प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें एक तरह से कहना चाहिए कि अपनी प्रवृत्ति को प्रवाहित किया है। वो काम किया है दर्शन ने, दर्शन शास्त्र ने। मतलब एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, हाँ, मतलब फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या करती है कि आपको या तो शिथिल कर देगी। फिलॉसफी का सीधा सा काम है कि एकदम अणु परमाणु मन में विस्फोट हो रहा है। मतलब फिलॉसफी या तो आपको नेता बना देती है या आपको फॉलोअर बना देती है। नहीं, नेता भी नहीं बनाती, फॉलोअर नहीं बनाती। आपकी ऊर्जा में स्थायित्व भाव देकर उसको स्थायी किया ऊर्जा को, उसके बाद आपको ये तर्क या समझने की शक्ति देती है कि आप नेता बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं या आप केवल शांति में रहना चाहते हैं, कि सब व्यर्थ है, ना नेता बनना है ना फॉलोअर बनना है। ओके, वो काम आध्यात्म करता है। फिर उसके बहुत सारे स्वरूप लोगों ने, उसों ने बताए, आशाराम ने बताए, अभी तक बहुत सारे लोग आए, स्वामी विवेकानंद ने बताए, कितने लोगों ने बताए। सबके स्वरूप अलग हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है, पहले गर्मी अलग पड़ती थी, आज गर्मी अलग है, पहले ठंड अलग थी, आज अलग है, चीज़ें बदली है। और जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं धरती पे होता है, इंसान का और प्राणियों का भी, और वो कहीं ना कहीं काम करता है गर्मी और ठंड से, आपके आजू बाजू पल रहे रसायनों से, ठंड से, गर्मी से, वातावरण से। तो हर वातावरण का अध्यात्म अलग है। हर वातावरण का कहना चाहिए कि अध्यात्म के अलावा उसको कह सकते हैं कि आप फाइटिंग स्किल्स कह लो आप उसको, या उसको आप जीवन जीने की कला कह लो, वो अलग है। उपद्रव अलग अलग है।
उपद्रव अलग अलग है हर जगह के। आप जो चंद्रमा पर कर रहे हो गुरु पे नहीं करोगे, जो पृथ्वी पर कर रहे हो वो आप भारत में जो कर रहे हो अमेरिका में नहीं करोगे। जो काम समुद्र में हो सकता है वो रेगिस्तान में नहीं हो सकता है। जीवन जीने की कलाएं अलग वो अलग है। एक्चुअली कलाएं हैं, लेकिन जब उन कलाओं की प्राप्ति के लिए लोग भटक जाते हैं, भटकते दिमाग के कारण। नहीं तो ये अध्यात्म के साथ समस्या क्या है? अध्यात्म क्यों चाहिए इंसान को? अध्यात्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, आध्यात्म भाई कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए एक्चुअली आध्यात्म नाम की कोई चीज भी नहीं है। आपको जीवन पद्धति चाहिए। हाँ, आपको वही कह रहा अध्यात्म हूँ। का कोई हाँ। उपयोग ही नहीं है। आप एकदम सही क्वेश्चन किया। एक्चुअली आध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है। आध्यात्म क्या है? हमारे और आपकी बीच किए गए संवाद का विवरण है आध्यात्म में। किसने आध्यात्म नोट किया? किसी ने नहीं। केवल मुंह से कही बातें। और वो जो डायलॉग है कि एक आपने एक इंसान को सामने रखा है, आपने जान को सामने रखा है, प्राणी को आप डिफाइन करो कि नहीं बंदर ऐसा कर रहा है, इसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। डिफाइन बंदर ही करेगा कि उसके रेत पे जाना है, बर्फ पे जाना, उसे येती बनना है या उसे रेगिस्तान का बंदर बनना है पहाड़ों का। ओके। तो पाथ डिफाइन करने में अध्यात्म आपकी मदद करता है। जीवन आध्यात्मिक नहीं हो सकता, वो पूरा ढोंग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आध्यात्म पूरा ढोंग है। आपको कोई ना कोई पाथ पे चलना होगा और उस पाथ पे आपको समाज, परिवार, प्रकृति सब चीज़ें मिलेंगी। और समय के चलते रहने के हिसाब से आपके केमिकल डिफाइन होंगे बॉडी को उनको समझने के लिए। 10 साल में की समझ अलग थी, 20 में अलग थी, 30 में अलग थी, 40 में अलग होगी, 50 के बाद समझ बहुत अंतर ही हो जाता है कि हमें समझना है लेकिन रिएक्ट नहीं करना है। करेक्ट। शायद मच्छर आएगा होंगे बस रिकॉर्डिंग में, लेकिन बस मेरा एक ही मानना है कि चीज़ें समय के साथ चलती जाती हैं। करेक्ट। हाँ, सहमत हूँ मैं सहमत हूँ आपसे इस बात। और इसमें केवल आप और समय के हिसाब से ही परिवर्तन होता है। आप जो आज हो, हाँ, वो आज से 10 मिनट पहले नहीं थे। हर इंसान बदलता है। जैसे कहते हैं कि नदी की धारा में, एक नदी में आप 2 बार प्रवेश नहीं हो सकते क्योंकि नदी बदल चुकी है। जिस नदी में आप 10 मिनट पहले गए थे और आप फिर से उसमें जा रहे हो, वो नदी बदल चुकी है। जब आप वहाँ खड़े हुए हो तब भी उसकी धारा बदल चुकी है। हाँ। वो अणु जो आपसे संपर्क करके गए थे वो निकल चुके हैं। तो इंसान कभी वही नहीं रहता। जो आप 20 साल पहले थे वो आज नहीं हो। जो आप 10 साल पहले थे वो आज नहीं हो। जो 10 साल बाद हो गए वो भी आज नहीं हो। इंसान बदलता ही है। और ये होता है आपके आसपास जी रहे जनजीवन के लोगों से, वस्तुओं से, ठीक बात है। पत्थरों से, पेड़ों से, इंसानों से। क्योंकि इंसान बोल सकता है, पत्थर, पहाड़, जानवर बोल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात। तो डिफाइन आप करोगे इंसान की चीज़ों से सुन के, समझ के। आई थिंक वीडियो अच्छा है। मच्छर काट रहे हैं आपको, लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बॉस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।